हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक एनएसएआईडी ड्रग के बारे में। एनाल्जेसिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक क्या होता है, ये समझ लेते हैं। ड्रग विच प्रोड्यूस रिलीफ ऑफ पेन एंड लोअरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये जो ड्रग होती हैं एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, जो इसके अंदर जो ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, मतलब रिलीफ करती हैं। पेन अगर हो रहा है तो पेन में आराम पहुंचाती हैं ये, और लोअर करती हैं, लोअरिंग करती हैं बॉडी टेम्परेचर को। मतलब कि अगर फीवर के दौरान बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो उसको क्या करती हैं, कम करती हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। ठीक है। द ड्रग रिलीव पेन ऑफ लेसर इंटेंसिटी लाइक मसल पेन। ठीक है। इसमें मतलब कि ये क्या करती है, पेन में आराम पहुंचाती है ये जो ड्रग होती है वो। और जैसे कि फॉर एग्जांपल है, मसल्स पेन अगर हो रहा है तो उसमें भी ये रिलीफ पहुंचाती है। बट दे डू नॉट रिलीव सीवियर पेन लाइक विसरल पेन विच रिलीव बाय ओपियोइड एनाल्जेसिक। लेकिन ये जो ड्रग होती हैं वो सीवियर अगर पेन हो रहा है, अगर विसरल ऑर्गन में पेन हो रहा है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में अगर पेन हो रहा है तो इस दौरान हम एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक ड्रग का यूज़ नहीं करते। उस समय केवल ओपियोइड एनाल्जेसिक से ही वो जो पेन होता है वो ठीक हो सकता है। ऑल्सो दीज ड्रग डू नॉट प्रोड्यूस एडिक्शन। ये जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक ड्रग होती हैं वो एडिक्शन कॉज नहीं करती हैं। दीज ड्रग प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। ये जो ड्रग होती हैं एंटी इन्फ्लामेट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। अगर कहीं इन्फ्लामेशन हो गया है तो उस दौरान भी इन ड्रग का हम यूज़ कर सकते हैं। सो दे कॉल्ड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसीलिए हम इसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो होता है, एनाल्जेसिया जो इसमें ओपियोइड है, ओपियोइड में जो फर्स्ट जो इसकी क्लास है वो है हमारी फर्स्ट जो है वो ओपियोइड। ओपियोइड में नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नॉन ओपियोइड में आता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसको हम बोलते हैं एनएसएआईडीएस। पहला है हमारा ओपियोइड। ओपियोइड में हमारा आता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। उसमें आता है ओपियम। ओपियम जो होता है डार्क ब्राउन रेजिनस मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी पेपेवर सुम्निफेरम कैप्सूल। ये जो ओपियम होता है ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसको हम निकालते हैं कहाँ से, पॉपी प्लांट एक होता है वहाँ से, पेपेवर सुम्निफेरम जो होता है एक प्लांट, उससे जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है उससे हम क्या करते हैं, ओपियम को निकालते हैं। इसके इसमें टू टाइप्स के एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड्स। ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम इसका। क्लासिफिकेशन पहला है हमारा ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक में आता है पहला नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड, दूसरा आता है सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स, तीसरा हमारा होता है सिंथेटिक ओपियोइड। तो नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड में जो ड्रग आती है वो कौन सी होती है, मॉर्फिन होती है, कोडीन होती है, थेबिन होती है, पेपेवेरिन होती है, नॉरसेपिन होती है। ठीक है। सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स में आती हैं हमारी हेरोइन होता है, फोल्काडीन होता है, एक्सेट्रा होता है। सिंथेटिक ओपियोइड्स जो होती हैं उसमें क्या होती हैं, फ्लोकेड, इसमें आती हैं पैथिडीन आता है, ट्रामाडोल आता है, टापेंटाडोल आता है। नेक्स्ट हमारा ओपियोइड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट जो हमारी आती हैं। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट में ये जो होती हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों की तरह काम करती है। इसमें आता है हमारा इसमें जो हमारी ड्रग आती है वो कौन सी होती है, पेंटाजोसिन होती है, ब्यूटो फिनॉल होता है, नॉरफेनिन होता है, सॉरी नॉरसेपिन होता है। ठीक है। नॉरसेपिन और ब्यूटोफिनॉल, और कौन सी होती है, पेंटाजोसिन। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी होती है वो क्या होती है, पार्शियल म्यू रिसेप्टर, जो इसको हम MU से रिप्रेजेंट किए हैं, म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड कप्पा रिसेप्टर्स एगोनिस्ट इसमें आता है। इसमें जो हमारी ड्रग ब्यूपेनोफ्रिन। ठीक है।
अब हम देख लेते हैं NSAID एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कैसे होती है। इसमें हम समझ लेते हैं दीज थ्री मेजर एक्शन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी आर मेडिएटेड थ्रू इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको हम PG से कैपिटल PG से डिनोट कर रहे हैं। सिंथेसिस उसकी देख रहे हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन ब्रैकेट में लिखा है ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इससे क्या होता है, एरेकिडोनिक एसिड में COX-1 COX-2 ये दोनों हमारा एंजाइम्स है, ये हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन। उसके बाद से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। जो इसका मेन जो मोड ऑफ एक्शन होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का, जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कैसे होती है उसको समझ लेते हैं। जो इसका मेन मतलब इसमें क्या होता है कि जो इनहिबिशन होता है, मेन जो मोड ऑफ एक्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, जो सिंथेसिस होता है वो इनहिबिशन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई चोट लग रही है, ठीक है, चोट लगती है तो वहाँ पे एरेकिडोनिक एसिड रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। ठीक है, अगर कहीं पे चोट लग गई, इंजरी हो गई हमारी बॉडी में, तो वहाँ पे सबसे पहले एरेकिडोनिक एसिड रिलीज होता है। और एरेकिडोनिक एसिड जो होता है वो हमारा एरेकिडोनिक एसिड जो होता है रिलीज हुआ, और एरेकिडोनिक एसिड हमारा COX-1 COX-2 एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। और प्रोस्टाग्लैंडिन में जैसे ही ये कन्वर्ट होता है उसके बाद से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, इंजरी जो भी होती है हो जाता है। तो हमें पेन का क्या होता है, फील होता है, दर्द होता है वहाँ पे। ठीक है, इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है। तो अगर मतलब जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं उनका क्या काम होता है कि वो क्या करते हैं कि हमारा ये जो COX-1 COX-2 एंजाइम्स जो हैं उनको ही क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। जब वो उनको इनहिबिट कर देते हैं तो जो एरेकिडोनिक एसिड है वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है प्रोस्टाग्लैंडिन में, और वहाँ का जो इन्फ्लामेशन है, जो इंजरी है, वो क्या होती है, ठीक हो जाती है। तो ये इसका क्या है, सिंथेसिस है। इसको हम 1 by 1 पॉइंट में भी डिस्कस कर लेंगे। NSAID एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस ड्यूरिंग पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन, एरेकिडोनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं AA, एरेकिडोनिक एसिड इज लिबरेटेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड्स फ्रैक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो होता है कि अगर ड्यूरिंग पेन मतलब पेन और इन्फ्लामेशन के दौरान जो फॉस्फोलिपिड जो है, जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ से एरेकिडोनिक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से हमारी क्या होती है, एरेकिडोनिक एसिड रिलीज होती है। नेक्स्ट क्या है, द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज COX कन्वर्ट टू एरेकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन। द प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये जो एंजाइम्स होता है साइक्लोऑक्सीजनेज जो होता है वो कन्वर्ट करता है एरेकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में, वो कन्वर्ट कर देता है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर 2 फॉर्म्स ऑफ एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 जिसको हम बोलते हैं COX-1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2 जिसको हम बोलते हैं COX-2। COX-1 इज ऑलवेज जो होता है प्रेजेंट फाउंड होता है ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, किडनी में, बट जो COX-2 होता है इंड्यूस ओनली इन ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन के दौरान ये दिखता है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये जो होता है कि मतलब कि जो 2 फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इस सिंथेसिस में। पहला जो होता है वो COX-1 होता है, दूसरा जो होता है COX-2 होता है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम्स हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है कि एरेकिडोनिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन में। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो COX-1 होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और जो मतलब कि COX-2 होता है वो केवल कब दिखता है, इन्फ्लामेशन के दौरान ही केवल वो इंड्यूस होता है। ठीक है, इसमें क्या है, ड्रग लाइक एक्सप्रीन नॉन सेलेक्टिव COX inhibitor and they inhibit COX-1 and COX-2. Aspirin inhibit COX irreversible by acetylation of the enzymes। ठीक है, ये जो होता है, जो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ड्रग है हमारी कौन सी है,
जैसे एस्प्रिन है जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स इनहिबिट करती हैं कॉक्स 1 कॉक्स 2 को, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा मतलब एराकिडोनिक एसिड है, एराकिडोनिक एसिड जो मतलब जो फॉस्फो है वो मतलब एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन में, ठीक है।